हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द रोमेश स्टेशन में। इस वक्त मैं हूँ नेपाल का एक छोटा सा शहर जिसका नाम है भेटार। हालांकि छोटा है लेकिन काफ़ी खूबसूरत सिटी है यहाँ का। और यहाँ पे बना हुआ है एक इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना। मेरे सामने देख पा रहे हैं यह एक स्काई वॉक है जो कि नेपाल के भेटार में बनाया हुआ है। हालांकि स्काई वॉक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में चाइना का नाम आता हुआ, क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जहां पे दुनिया में सबसे ज़्यादा स्काई वॉक बनाया गया है। लेकिन ये जो स्काई वॉक है ये भी चाइना के द्वारा ही बनाया गया है और दिखने में भी बिल्कुल वैसा ही नजर आता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और इनसाइड आउटसाइड ऑल व्यू मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यही वो रास्ता है जिससे आप स्काई वॉक तक जा सकते हैं। देख सकते हैं काफी संख्या में सब जा रहे हैं स्काई वॉक को देखने के लिए और काफी जोश भरे नजर आ रहे हैं। वेलकम टू स्काई वॉक भेटार। काफी सारे होर्डिंग बोर्ड्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। स्काई वॉक भेटार। अगर मैं फीस की बात करूं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे टिकट प्राइस जो है स्काई वॉक का वो 500 रुपीज है। और यहाँ उसका अंदर का व्यू दिखाया गया है। ये बाहर से ऐसा दिखता है और अगर आप दूर से फोटो लेते हैं तो ऐसा दिखता है। ये स्काई वॉक का एंट्री गेट है और यहाँ से मिशन के आपको ऊपर की तरफ चलना पड़ता है। जैसे ही आप यहाँ इन करते हैं राइट साइड में एक आपको बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे थाली सेट वेज चिकन फिश मटन आपको मिल जाता है। आप यहाँ के लंच कर सकते हो। और ये आपका एंट्री गेट से सीधे चल पड़ते हैं भेटार स्काई वॉक की तरफ। आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कैसा दिखता है भेटार स्काई वॉक। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है और ये आउटर एरिया आपको मिलता है। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। इस गेट से अभी हम एंट्री लिए हैं और यहां से होते हैं सीधे हम चल पड़े स्काई वॉक की तरफ। एंड दिस साइड टिकट काउंटर आपको मिलता है पर पर्सन 500 रुपीज। एंट्री फीस 500 रुपीज है।
for entry pass of Veritar Skywalk. आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। ये भाई साहब यहाँ टिकट चेक करते हैं। हाँ जी, थैंक यू। और हमें यहाँ पे 20% डिस्काउंट भी मिला।
और जो मेन पॉइंट है इस स्काई वॉक का, यहाँ से उसका एंट्रेंस है। अभी हम मेन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं भेरिटार स्काई वॉक में। काफी अच्छा अनुभव एहसास हो रहा है, काफी अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि आप काफी टॉप पे हो। चाइना में भी कुछ आपको इस प्रकार का ग्लास ब्रिज मिलता है और इसको बनाने वाले भी चाइनीज ही हैं। चाइना के द्वारा ये स्काई वॉक को बनाया गया है, इसका आर्किटेक्ट को डिजाइन किया गया है और इसको एक अच्छा लुक दिया गया है। इसकी शुरुआत, हालांकि इस पे काम तो बहुत दिन से चल रहा था। आई थिंक 2020 से इस स्काई वॉक का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 4 साल के बाद इस स्काई वॉक का काम पूरा हुआ और 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। देख सकते हैं बाहर तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, थोड़ा से हम लोग डिले हो गए हैं जिसके कारण मैं आपको अच्छा से नीचे तक का जो कहाँ ये आता है, कितना हाइट पे बना हुआ है वो आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ फॉग ही फॉग है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। हालांकि अगर हम सुबह के 7 बजे आते तो शायद यहाँ का अच्छा व्यू मिल जाता, लेकिन इस फॉगी वेदर में इस स्काई वॉक को एक्सप्लोर करना एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस बिल्डअप करता है। यहां से देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है स्काई वॉक। हालांकि सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस स्काई वॉक में, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्ट है, इसका जो डिजाइन है वो वाकई में काफी कमाल की है। ये आपका भेरिटार स्काई वॉक है और यहाँ से देख सकते हैं कैसा व्यू आ रहा है। हालांकि पीछे तो कुछ दिख नहीं रहा है, हैवी फॉग के कारण काफी फॉगी वेदर है आज का। हालांकि आप कभी भी आओ तो अगर आप 9 बजे के बाद आते हो, 8 बजे के बाद आते हो तो आपको ऐसा ही नज़र आता है, फॉगी वेदर ही नज़र आता है। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं, हालांकि ओपनिंग टाइम जो है इस स्काई वॉक का ग्लास ब्रिज का अर्ली मॉर्निंग में ही है, सुबह के 6 AM में खुल जाते हैं। तो 6 से लेके 8 बजे तक आप अगर आते हो तो आपको यहाँ फ्रेश व्यू मिलता है। उसके बाद आप आते हो तो आप देख रहे हो कैसा नज़ारा है, फॉगी वेदर आपको मिलता है, क्योंकि बाहर का सीन आपको नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे अभी इस वक्त हम कहाँ हैं और ये सीन कहाँ से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे तो लग रहा है कि अभी हम चाइना में हैं, क्योंकि ग्लास वॉक की अगर मैं बात करूं, स्काई वॉक की बात करूं, तो चाइना इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्री वेयर लॉट्स ऑफ स्काई वॉक, लॉट्स ऑफ ग्लास ब्रिज आपको मिलता है। जी हाँ, ये जो स्काई वॉक है इसको भी बनाने वाले चाइनीज ही है। चाइना के द्वारा इसका आर्किटेक्ट बनाया गया है, इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और इस स्काई वॉक की जो शुरुआत है 2020 में की गई थी और 4 साल कड़ी मेहनत के बाद इस स्काई वॉक को 2024 में, तो जी हाँ 2024 में इसको एक नया अवतार मिला, नया रूप मिला इस स्काई वॉक का। और
हालांकि चारों तरफ तो फॉग के कारण नहीं पता चल रहा है कि आसपास में क्या है, हम कितने हाइट्स पे हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको धारन से अप्रोक्स 35 किलोमीटर आपको आना पड़ता है। उसके बाद यहाँ आपको मिलता है भेरीटार का स्काई वॉक, जो भेरीटार का सबसे टॉप माउंटेन है, जो टॉप हिल है, उसी पे इस स्काई वॉक का निर्माण किया गया है। आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हालांकि अगर आपका ड्रीम है कि आप चाहते हो कि आप स्काई वॉक में जाओ, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन नहीं हो चाइना जाने का, तो आप भेरीटार आ सकते हो, नेपाल आ सकते हो। चूँकि यहाँ पे आने के लिए ना तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ के स्काई वॉक में वो फील है जो आप बिल्कुल अपने आप को आप चाइना में हो ये आप महसूस कर सकते हो। जी हाँ, अभी एक अच्छा मौका मिला है, क्योंकि अभी फॉग थोड़ा सा घट गया है और धूप थोड़े आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि स्काई वॉक का नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है और ये जो एंट्रेंस है इसका व्यू कैसा आता है। लेकिन फिर से फॉग आ गया दोस्तों, इस कारण से इसकी जो झलक है उस हिसाब से नहीं आ पा रही है। तो हालांकि अगर क्लाइमेट चेंज की मैं बात करूं तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है, ये एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ पे हर घंटे, हर आधे घंटे में, हर 20 मिनट में यहाँ क्लाइमेट चेंज होते रहता है और आपको कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी फॉग वो आपको देखने को मिलता है। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो वन ऑफ द 136 स्पॉट है भेरीटार, जहाँ पे दुनिया से काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। ये स्काई वॉक का सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे आप आके अपने अकॉर्डिंग अपने से आप रील बना सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, फोटोग्राफ्स निकाल सकते हो। और इस जगह का जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है नेपाल का, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है नेपाल का, यहाँ पे आके आप इस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे रोम स्टेशन के साथ।